अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, मेरा नाम मोहम्मद तौकीर है, कंप्यूटर साइंस का टीचर हूँ जावी स्कूल सिस्टम। और आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे, जिसमें मेरा लेक्चर नंबर 2 है और चैप्टर नंबर 4 पे सिंपल इंक्रिप्शन के हवाले से है। और जिसने इंक्रिप्शन का जो बानी है, जिसके नाम से इंक्रिप्शन का कॉन्सेप्ट आया, तो उसका नाम है सीजर साइफर। उसका नाम क्या है? सीजर साइफर। तो हम डिस्कस करेंगे कि सीजर साइफर का क्या था। बच्चे, इसके स्टेटस के हवाले से मैंने दो बातें लिखी हुई हैं कि सीजर साइफर एक क्या था, रोमन पॉलिटिशियन था, सियासतदान था। दूसरा था मिलिट्री जनरल। इसने रोमन एम्पायर्स की तरक्की में, रोल में, मतलब उसकी तरक्की में, प्रोग्रेस में और डिफेंस में बहुत अहम किरदार अदा किया था। ये जब भी अपने सोल्जर को कोई पैगाम भेजना चाहता था ना, तो उसको चेंज करके भेजता था। ऐसे मतलब कोई भी पैगाम लिखना है तो उसको वैसे नहीं लिख के भेजते, बल्कि चेंज करके लिखा था, ताकि किसी के अगर वो लेटर किसी और के हाथ भी आ जाए तो उसको कोई उसका मीनिंग ना जान सके। तो उसने जिस टेक्निक को यूज किया था उसको कहते हैं सीजर सब्स्टिट्यूशन साइफर मेथड। तो आज हम उसको डिस्कस कर रहे हैं। इसके अंदर बेसिकली हम जो टर्म यूज करेंगे वो क्या होंगे कि जो हमारे अल्फाबेट्स होंगे ना, हम उसको फिक्स नंबर ऑफ स्टेप्स में ना चेंज करेंगे। और उसको चेंज नहीं हो, मतलब कि उस तरह चेंज करेंगे कि उसका ऑर्डर सेम रहेगा। तब क्या होता है कि हम जो ओरिजिनल अल्फाबेट होते हैं, हमारा जो मैसेज होता है, हम उसको एक ऐसी फॉर्म में चेंज कर लेते हैं कि वो अनरीडेबल फॉर्मेट में हो जाता है। तो एक आइए छोटी सी एग्जांपल को डिस्कस करते हैं। एग्जांपल है कि 3 कैरेक्टर सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज करते हुए वर्ड पाकिस्तान को बोल्ड करना है। तो वर्ड पाकिस्तान को बोल्ड करने के लिए बच्चे आपके पास क्या है कि आपने पहले तो अल्फाबेट्स लिखने हैं। अल्फाबेट्स क्या है आपके पास? ये ABCD और पूरे मैंने लिख लिए Z तक, आपको नजर आ रहे हैं। A to Z मैंने अल्फाबेट्स लिख लिए हैं। अब यहाँ पे जो की पॉइंट है वो समझने वाली है कि 3 कैरेक्टर सब्स्टिट्यूशन टू द राइट। अगर आप देखें, लिखा हुआ है 3 कैरेक्टर सब्स्टिट्यूशन टू द राइट। देखिए अल्फाबेट जो स्टार्ट हो रहे हैं ABC से हो रहे हैं। अब मैंने 3 अल्फाबेट को यहाँ से एंड पे शिफ्ट किया है और D से शुरू कर दिया। अब जब ये डी से स्टार्ट होगा तो फिक्स स्टेप क्या है कि 3 अल्फाबेट्स को आपने हटा देना है और 3 के बाद आपने जो है ना दोबारा से अल्फाबेट स्टार्ट करने हैं। और जब मैं यहाँ जेड पे पहुंचता हूँ तो आप देखिए कि स्टार्ट वाले बिल्कुल एंड पे आ चुके हैं ABC। इस टेक्निक में हम क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं और देखते हैं कि जो हमारा ओरिजिनल जो अल्फाबेट है उसकी जगह कौन सा अल्फाबेट्स आएगा। इस तरह से क्या होगा कि हमारा जो ओरिजिनल टेक्स्ट है वो ऐसी फॉर्म में चेंज हो जाएगा कि वो अपनी मीनिंग खो देगा। अब वो किसी अननोन पर्सन के पास अगर वो जाएगा तो उसको पता ही नहीं चलेगा कि इसमें लिखा क्या हो। तो आइए जो एग्जांपल है उसको डिस्कस करते हैं। जैसे कि आपने देखा, मैंने कहा कि पाकिस्तान के वर्ड को हमने क्या करना है, इनक्रिप्ट करना है। तो अल्फाबेट्स में आप चेक करें कि ये मैंने पाकिस्तान लिखा, PAKISTN। अब आपके पास दो जो है ना ये रोज मौजूद है। सबसे पहले क्या आ रहा है? पी को पहले प्लेन में देखें। पी यहाँ पे क्या? पी के नीचे कौन सा आ रहा है? एस। मैं इसको यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ। तो यहाँ पी के नीचे क्या आ रहा है? एस। अब मेरा जो एक कैरेक्टर है पी वो इंक्रिप्ट हो गया एक न्यू कैरेक्टर एस में। उसके बाद आ रहा है ए। तो इधर से ए है, ए को जब मैं मैचिंग करता हूं तो ए के नीचे क्या आ रहा है? डी। तो इसके नीचे डी आ रहा है। फिर आगे आ रहा है के। अगर के को चेक करें तो के के नीचे क्या आ रहा है? एन। फिर आई आ रहा है, आई के साथ हमारे पास क्या आ रहा है? एन। फिर एस आ रहा है। अगर एस को देखिए तो यहाँ पे हमारे पास एस आ गया। तो यहाँ पे मैंने इसके नीचे बी आ गया। फिर आता है टी। टी भी इसके साथ मौजूद है, उसकी जगह डब्ल्यू आएगा और फिर आएगा ए। तो ए की जगह हम डी लिखेंगे। लास्ट में क्या रहेगा हमारा वर्ड? एन। तो एन यहाँ पे मौजूद है, तो एन की जगह पे क्या आ गया? क्यू। तो बच्चे आप देखें यहाँ पे कि वर्ड पाकिस्तान रीडेबल है ये प्लेन टेक्स्ट में। लेकिन जब मैंने इसको साइफर मेथड से इनक्रिप्ट किया तो अब देखिए लिखा SPNLVWDQ।
आप ये ऐसा वर्ड है जो कि मीनिंगलेस है, डिक्शनरी में भी एग्जिस्ट नहीं करता कि इससे कोई मीनिंग होगा। अब ये जो टेक्स्ट की फॉर्म है ना, ये हमारे पास कौन सी है, ये इंक्रिप्टेड फॉर्म है। तो मैंने इसलिए आपको बताया था कि इंक्रिप्शन का प्रोसेस ये हमें कहता है कि आप अपने डाटा को सिक्योर कर लो और ऐसी फॉर्म में चेंज कर दो कि कोई अननोन पर्सन उसको रीड ना कर सके। अब मैंने जो की यूज की, 3 कैरेक्टर सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज किया टू द राइट। अगर मैं अब ये मैसेज किसी को भेजता हूँ और उसको मैं पहले से बता दूंगा कि आपने 3 कैरेक्टर सब्स्टिट्यूशन ही यूज करनी है, तो मेरे मैसेज को वो डिक्रिप्ट कर लेगा। तो अदरवाइज कोई अननोन पर्सन जिसको नहीं पता वो उसको डिक्रिप्ट नहीं कर सकता। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेसन में। अल्लाह हाफिज।